बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमना और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज मैं आपके साथ फ्राई माश की दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट तरीके से इंशाल्लाह ये आज हम दाल जो सी वो बनाएंगे। और इस रेसिपी को देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी माश की दाल कभी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये इतनी यूनिक सी रेसिपी है कि जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनकी माश की दाल या तो बहुत ज़्यादा गल जाती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, तो इंशाल्लाह आइंदा के बाद उनकी माश की दाल भी बहुत ज़बरदस्त सी बन के रेडी होगी। तो इसके लिए माश की दाल मैंने ली है तकरीबन हाफ़ केजी। ये छिलकों के बगैर जो दाल है वो है। और इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले पानी में इस तरह से भिगो दिया था। तो ये जो हमारी दाल है ये साइज़ में भी डबल हो गई और ये काफ़ी अच्छे से सोक हो गई है। तो अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले हम माश की दाल को बनाने के लिए हम एक पैन में जो सा है ये माश की दाल बड़े अच्छे तरीके से धोकर डाल देंगे। और इसका जो ये पानी इसके अंदर है इसको बिल्कुल हम चेंज कर देंगे। इसको 2 से 3 पानी इसको हम वॉश करेंगे। और इस तरह पैन में हम जो सा है माश की दाल डालेंगे। साथ ही इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक, टी स्पून जो सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। और इस तरह से हम इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी शामिल करेंगे और कवर करके इसको रख देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दाल जो सी बॉईल होनी शुरू हो गई है, तो हम इस दाल को जो सा अच्छे तरीके से किसी भी चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ साथ हम जो सा इसकी झाग है वो उतारते जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी झाग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं इसके अंदर लेके आती। तो इसलिए साथ साथ हम जो सी इसकी झाग है वो मुकम्मल तौर पर हम इस तरह से करके सारी झाग जो सी है वो उतारते जाएंगे। और दाल को हम जो सा है पकने देंगे। इतनी ये दाल जो सी है हमारी पक जाए कि तकरीबन 90% जो हमारी दाल है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी दाल हमें जो है वो कुक चाहिए। बिल्कुल ये देख सकते हैं आप कि हमारी दाल है ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो है गल चुकी है। और जब ये दाल जो सी अच्छे तरीके से गल जाएगी तो हम ये जो दाल है वो अलहदा कर देंगे और इसका पानी जो सा है वो हम वेस्ट कर देंगे। तो पानी का इस्तेमाल हमने कहीं पे भी नहीं करना, इसलिए पानी हम जो सा वेस्ट कर दिया। माश की दाल हमने अलहदा कर दी। और अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज है जिनको बारीक कटिंग किया हुआ था वो हम इसमें फ्राई कर लेंगे। साथ ही हमारे पास जो से हैं कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स है जिनमें नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर है हमारे पास। वो सब चीज़ें जो सी हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही हमारे पास जो है साबुत ज़ीरा भी है। तो बहुत ज़्यादा मसाला जात का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जैसे है प्याज जो सा है इसका कलर चेंज होने लग जाएगा तो हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको मैंने छिलका उतार के कटिंग किया हुआ था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही हम प्याज के साथ इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे फ्राई। और प्याज के साथ जो टमाटर है जब हम इसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त से टमाटर जो से हैं वो फ्राई हो जाते हैं और अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कटिंग किया हुआ अदरक का पीस था जिसको मैंने कटिंग कर लिया था और कटिंग करके मैंने इसमें शामिल किया है। उसको मैंने चॉप नहीं किया। और क्योंकि ये जो कटिंग किया हुआ अदरक है वो माश की दाल में इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और ये जो सी दाल है बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेके आती है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स वो सारे इसमें हम शामिल करेंगे। मसाले की अच्छे तरीके से करेंगे हम भुनाई। और हम मसाले को अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे। और जहाँ भी हमें लगे कि हमारा जो मसाला है वो खुश्क होकर साथ लग जाएगा पैन के, तो वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके इसको पानी जो है इसमें लगाते जाएंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो मसाला है वो फ्राई हो जाए और प्याज और टमाटर जो है हमारे अच्छे तरीके से इसमें मैश हो जाए। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं कि मसाले का जो कलर है वो टोटली चेंज होता जा रहा है। तो ये हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी लगा कर इसको अच्छे तरीके से हम जो है भून लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज जो है हमारे अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। मसाला जो है मैंने अच्छे तरीके से भून लिया और तकरीबन इसको जो है 10 से 12 मिनट लगे इस मसाले की भुनाई में। और ज़बरदस्त सा जो हमारा मसाला है इसका वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आके हम ऐसा करेंगे कि जो हमने माश की दाल रखी थी जिसका हमने पानी जो है वेस्ट कर दिया था और दाल को हमने सेपरेट कर दिया था, तो यहाँ पे आके जो है हम इसमें माश की दाल इसकी में शामिल करेंगे। और माश की दाल को हम शामिल करने के बाद जो है इसकी अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग कर लेंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे हमने पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करना है। अभी हम दाल जो है उसको मसाले के साथ तकरीबन हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे।
और जैसे ही इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जो सा इसमें हम पानी का शामिल करेंगे, क्योंकि दाल जो सा मैंने आपको बताया था कि हमने 100% कुक नहीं की थी, बल्कि 90% हमने इसको कुक किया था। तो अब हम इसमें पानी शामिल इसलिए करेंगे ताकि ये जितने भी मसाला जात हैं और उन सब का फ्लेवर दाल में अच्छे तरीके से आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन मैंने 1.5 गिलास जो सा इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके जो सा मैंने ये पानी जो सा शामिल किया है। और इसी पानी में जो सा है ये दाल हमारी ज़बरदस्त सी जो सा है वो पककर जो सा तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसको कवर कर दिया इस तरह ढक्कन के साथ पैन को, और इसको जो दाल को हम जो सा है पकने के लिए रख देंगे यहाँ तक कि इसका पानी जो सा खुश्क हो जाए और घी बिल्कुल जो सा है वो अलहदा से हो जाए। तो ज़बरदस्त सी ये दाल तैयार होगी इंशाल्लाह, और आप सबको ये रेसिपी जो सी है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी जो सी है वो कैसी लगी है। तो यहाँ पे दाल का जो पानी है वो हम इसको मुकम्मल खुश्क कर लेंगे। बस हम इसमें हल्का सा जो पानी है वो थोड़ा सा रहने देंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल इस दाल को ये नहीं कि इसको मुकम्मल तौर पर भून लूँगी। इस दाल में हल्की हल्की जो सी नमी बाकी रह जाए, ताकि इसका जो घी है वो भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस दाल में जो सा ऑब्ज़र्व नहीं हो जाएगा, बल्कि वो अलहदा से रहेगा। और हमारी ये दाल जो सी बिल्कुल ढाबा स्टाइल, जैसे कि आप होटल्स में खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह की हमारी जो दाल है बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल का तकरीबन पानी जो सा है वो खुश्क हो चुका है, वो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी बाकी है। अभी इसका थोड़ा सा पानी हम और जो सा है वो खुश्क कर लेंगे, यहाँ तक कि इसका जो घी है वो सेपरेट हो जाएगा और पानी इसका ड्राई हो जाएगा। तो इसको ये जो हम दाल का जो पानी है वो हम बिल्कुल ड्राई करने के बाद इसकी बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे, बिल्कुल दम वाली आंच जो सी हम वो कर देंगे। यहाँ पे आके सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास कटिंग की हुई, वो हम डालेंगे। साथ ही अगर आपके पास धनिया है तो वह भी आप इस वक्त में आके इसमें शामिल कर दें, क्योंकि वो धनिया जो सा इसमें बहुत ज़बरदस्त लुक देगा। लेकिन मेरे पास इस वक्त धनिया नहीं था और इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया। 1 टेबल स्पून जो सा है मैंने इसमें भरकर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, जो कि इस वक्त में बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेके आएगा। तो माश की दाल हमारी ज़बरदस्त सी हो चुकी है रेडी, और आप देख सकते हैं कि ये दाल जो सी है हमारी बहुत ज़्यादा गली नहीं हो, ना ही आपस में चिपकी है, बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी ये जो दाल है वो बनकर रेडी हुई है। इंशाल्लाह आप भी ये मेरी रेसिपी को जो सा है वो ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की इंशाल्लाह दाल जो सा है बनकर आपकी भी रेडी होगी। मुझे नई आने वाली रेसिपी के साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।